बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलते, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दूम दबा कर भाग गए क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वाकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाय किया जा रहा है। इसी आदम इस्तेहकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये आलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को उसकी परवाह नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगाया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत के बजाय अपना काम करने पर लगाया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। यहिया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाज बनाकर मुझे जेल में रखे हुए। अलकादिर का मुकदमा भी भूंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नहीब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नहीब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लौटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गर्ज से इस्टेब्लिशमेंट का अहलकार बनना। हाई कोर्ट की नई तकर्रुरी जज राजा मिन्हास को तोशा खाना टू की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो अरशद मिन्हास उसका सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हास एक ऐसी 26वें आइनी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस उसूल के मुताबिक सुनना नहीं चाहिए। तोशा खाना के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान अपना फैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामला थे। इन सीनियर जज साहिबान के फैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना नहीं बनता। राजा मिन्हास की तकर्री एडहोक बुनियादों पर 26वें आइनी तरमीम के बाद हुई है और चूंकि इन साहब को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्जी से मिलेगी, जिसे हर हाल में मुझे पाबंदे सलासल रखना है, लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुक्ता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिन्हास को तोशा खाना केस से उसूलन और अखलाकन अलग हो जाना चाहिए। अलकादिर के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह कि यह रकम हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। इसी लंदन की अदालत के फैसले से यह भी वाज़ेह हुआ कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं हुआ था। 21 अप्रैल 2020 को अलकादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं कि इसे चलाया जा सके। अलकादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज बदनीति पर किया गया। इसमें भी ये साबित हुआ कि मुझे या मेरी अहलिया को इस रकम या मंसूबे से एक ठिके का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से बदयांती करते हुए इस केस को जारी रखा और तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है। जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेज़ी से ऊपर जा रही थी, जिस मुल्क में आवाम की मुंतखब करदा आइनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करता। तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर है।
ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سر پلس میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ وہاں صحت کارڈ بحال ہے، ملک کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکے۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کا چونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بھوت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ بنتے رہیں۔